वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है। आज हम एक सिंपल एक्सरसाइज बनाएंगे, हमारी स्क्रीन पे विजिबल है। ठीक है, एक्सरसाइज के डायमेंशन कुछ एक इस तरीके से है। ये एक्सरसाइज में सबसे पहले हम ये सी सेक्शन बनाएंगे, वहाँ से आपका जो है वो इजी रहेगा। आगे ये सब बेस और ये थिकनेस थोड़ी कम ज़्यादा है इसलिए। ठीक है, आप ये भी बना सकते हैं और ये वाला पोर्शन भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक्सट्रूड है, रीब है, काउंटर है और स्लॉट और जो होल होता है ड्रिल उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये सी सेक्शन बनाएंगे। सी सेक्शन की हाइट जो है, ठीक है, वो कुछ एक है 45, ये 10 की थिकनेस है, ये 15, 10 और ये टोटल है 35। और ये जो एक्सट्रूडेड है मीन्स ये कितना मटेरियल होना चाहिए, विड्थ इसकी है वो 50 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, आपका जो राइट प्लेन है उसको सिलेक्ट कर दीजिए और फीचर में आ जाइए और एक्सट्रूड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक इस तरीके से आ जाएगा। अभी एक सी सेक्शन बना दीजिए कुछ एक इस तरीके से। अभी ले लीजिए ऑफसेट। ठीक है, यहाँ से ऑफसेट ले लीजिए, यहाँ से दे दीजिए रिवर्स और इसका जो डायमेंशन है वो 10। ठीक है, ठीक है, ये ठीक ही है, ओके है डायमेंशन। और इसको ऐसे जॉइंट कर दीजिए, सिलेक्ट और वापस इसको ऐसे जॉइंट कर दीजिए। आप मिरर भी कर सकते हैं। अभी ले लीजिए स्मार्ट डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन में ये जो हमारा डायमेंशन है वो होगा 35। ये जो है सॉरी इसकी जो हाइट है वो है 45। ठीक है, और ये जो दोनों है वो होने चाहिए, ये लाइन और ये लाइन होनी चाहिए कोलिनियर। ओके कर दीजिए और एड रिलेशन में और एक दे देते हैं। ये जो हमारा ओरिजिन और इसका ये जो मिड पॉइंट है वो एक रखिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वो थोड़ा प्रोफेशनल होता है। और जो बाद में आप असेंबली करेंगे या तो कोई दूसरा पार्ट है उसकी असेंबली करेंगे, तब आपको ओरिजिन और प्लेन से अगर आपने बनाया होगा पार्ट तो आपकी असेंबली भी प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों को कोइंसिडेंट दे दीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, ये 15 हो गया। अभी स्मार्ट डायमेंशन में ये एक बीच वाला शायद 15 ही होगा, बट फिर भी एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, ये 15 ही है। तो हमारा स्केच अभी फुल्ली डिफाइंड है। एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, अभी यहाँ से आप एक ट्राई करेंगे कि मिड प्लेन रखिएगा तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी असेंबली के समय। ठीक है, ये है हमारा 50 और ओके कर दीजिए। तो ये हमारा एक सी सेक्शन कुछ एक ऐसे बन जाएगा। आप एक रेक्टेंगल बना के उसमें से कट भी कर सकते हैं, बट हमने ये बॉस में स्केच ही ऐसा बनाया ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी एक्सट्रूड ले लीजिए और ये फेस दे दीजिए, ये स्केच, और इसको दे दीजिए नॉर्मल। ठीक है, अभी हमारा ये जो है कुछ एक इस तरीके से बनाया है। तो नॉर्मल कर दीजिए। ठीक है, अभी स्केच हमारा ऑन ही है। 2 पॉइंट रेक्टेंगल ले लीजिए और कुछ एक ऐसे बना दीजिए। ठीक है, और एक एक्सिस दे दीजिए, लाइन ले लीजिए, यहाँ से इनफाइनेट और 4 कंस्ट्रक्शन दे दीजिए और कुछ एक ऐसे बना दीजिए। ठीक है, अभी एक रिलेशन दे देंगे हमारा ये रेक्टेंगल और ये लाइन का। तो ये लाइन हमारी सेंटर लाइन है और ये जो दोनों लाइन है वो हमारी ये एक्सिस से सिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी ये इसकी जो विड्थ है वो 30 है, ये वाली जो विड्थ है वो है 30 और उसकी जो हाइट है वो शायद एक 50 है। फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रहा हमारा स्केच। ये है 50, ये जो हमारी एज थी वहाँ से एक डिस्टेंस है और ये जो है वो 30 है। तो ये हमारा सेंटर से डिस्टेंस होगा 15 का ही होगा, फिर भी
फुल फेस रेडियस भी चलेगा और 15 की एक आर्क लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से कुछ एक इस तरीके से राइट क्लिक सिलेक्ट। अभी आप ये लाइन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एक आता है ऑप्शन कंस्ट्रक्शन का, तो ये हमारा स्केच क्लोज ही रहेगा बट रेक्टेंगल का रेक्टेंगल रहेगा, और जो सर्कल हमने बनाया उसका भी एक जो है वो रेफरेंस ले लेता है। ठीक है, अभी एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे कुछ एक सिलेक्ट कर दीजिए। अगर नहीं आता है तो आप कंट्रोल में जाके कर सकते हैं। और इसकी जो हाइट है वो है 12 mm। ठीक है, इसकी 10 थी, इसकी 12 है, तो यहाँ पे इसका डायमेंशन दे दीजिए 12 mm और ओके कर दीजिए। ठीक है, अभी यहाँ से ये एक बन गया है। ठीक है, ये मर्ज भी ले लिया है रिजल्ट। अभी रेडियस है वो बाद में हम दे देंगे। तो ये एक बन गया है। अभी हम रिप बना देते हैं। रिप के लिए क्या है, 10 mm की विड्थ है और 35 mm इसकी जो है फेस पे एक्सट्रूडेड है। ठीक है, तो उसके लिए आ जाइए, रिप सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको प्लेन पूछेगा, या तो आपका स्केच बना हुआ है तो दिक्कत नहीं है। अभी हम प्लेन देंगे। ठीक है, तो हमारा आएगा राइट प्लेन। ठीक है, जैसे ही राइट प्लेन देंगे तो यहाँ पे एक स्केच करके आ जाएगा, वो स्केच को नॉर्मल कर दीजिए। अभी हमारी जो रिप थी वो ये जो टॉप से यहाँ पे ये जो कोना है वहाँ तक का डिस्टेंस 35 mm था हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो लाइन ले लीजिए। लाइन लेने के बाद जैसे हम स्केच करते हैं वैसे ही आप कर सकते हैं। आप एक्सट्रूड की मदद से भी कर सकते हैं, बट ये रिप कमांड आप यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको सीखने को मिलेगा। स्मार्ट डायमेंशन ले लीजिए। ये लाइन से कुछ एक ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा 35। ठीक है, और ये जो है फुली डिफाइंड हो जाएगा अगर आप डायमेंशन ऐसे देते हैं तो। एग्ज़िट कर दीजिए। एग्ज़िट करने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपकी जो डायरेक्शन है वो आपको कौन सी डायरेक्शन में आपको रिप चाहिए। ऑब्वियसली हमें नीचे की डायरेक्शन में ही मटेरियल चाहिए, तो हम यहाँ से फ्लिप मटेरियल कर देंगे। ठीक है, ये एरो नीचे हो गया यहाँ पे, और हमें चाहिए सेंटर से। एक साइड नहीं चाहिए, दूसरी साइड नहीं चाहिए, सेंटर से चाहिए। और उसकी जो विड्थ है वो 10, 15, 20 जो भी आपकी है वो डाल सकते हैं। हमारी अभी 10 है, वो दे दी है। और ये जो हमारी डिग्री है वो हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अनटिक कर देते हैं। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप ड्राफ्ट आउटवर्ड या इनवर्ड दे सकते हैं, बट अभी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने ये निकाल दिया है और ओके कर दीजिए। तो ये हमारी रिप कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, और अभी क्या है, रिप बन गई। अभी स्लॉट और ये जो होल और ये जो मटेरियल है वो एक बचता है। तो हमारा जो ये 16 का डाया है उसकी जो हाइट है वो 2 mm है, और ये 8 का डाया है वो थ्रू है। ठीक है, तो आ जाइए वापस यहाँ पे। स्केच ले लीजिए ये फेस पे, और ये जो फेस है उसको कर दीजिए नॉर्मल। ठीक है, अभी 2 सर्कल ले लीजिए। यहाँ से कुछ एक इस तरीके से बना दीजिए और एक ऐसे बना दीजिए। अभी ले लीजिए स्मार्ट डायमेंशन। आपकी जो माउस है उसका राइट क्लिक है, उसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो आपका डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, ये है बाहर का सर्कल है, उसका डायमीटर है 16, और ये जो अंदर का डायमीटर है वो है 6 शायद 8 है। ठीक है, 8 है, 8 है। ठीक है, अभी इसको एग्ज़िट कर दीजिए। तो ये हमारा स्केच बन गया। ठीक है, ये बाहर हमने इसलिए बनाया कि आप स्केच बनाने के बाद कंटूर करके एक एक करके दोनों को दे सकते हैं, तो बाद में हमें करना नहीं पड़ता इसलिए। अभी आ जाइए एक्सट्रूड में। एक्सट्रूड में आने के बाद यहाँ से ये क्या है, स्केच पूरा जो है वो ले लेता है। तो हमें कंटूर में आना है और ये स्केच को क्लियर कर देना है पहले, और सिर्फ ये और ये था वो दोनों को दे देना है। ठीक है, यहाँ से दे दीजिए 2 mm, तो ये एक हाइट आ जाएगी। ओके कर दीजिए। ठीक है, ये एक हमारा बन गया। बट अभी क्या हमें स्केच की रिक्वायरमेंट है, जो अंदर का सर्कल था वो थ्रू आउट बोथ साइड मटेरियल रिमूव होगा। ठीक है, तो उसको शो करा दीजिए। तो ये जो है हमारा स्केच यहाँ पे पीछे दिखने लगा। अभी वापस आ जाइए एक्सट्रूड में। एक्सट्रूड में आने के बाद सिर्फ ये हमें अंदर का सर्कल चाहिए था, तो उसको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, एक्सट्रूड कट में आ जाइए, ये सर्कल सिलेक्ट कीजिए
और यहाँ से दे दीजिए थ्रू ऑल बोथ साइड, ठीक है, और ओके कर दीजिए। तो ये हमारा मटेरियल रिमूव हो जाएगा। अभी ये जो हमारा स्केच था उसको हाइड कर दीजिए, तो ये निकल भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए। अभी क्या है, हम रेडियस और जो हमारा अभी स्लॉट और जो ये है वो बचता है, अभी हम वो दे देते हैं। यहाँ पे सर्कल है, 6 का सर्कल है, और इसकी जो हाइट है यहाँ से इसकी जो एक्सिस है वो सेम दिखाई गई है, तो ऊपर की फेस से 10 mm नीचे है, ठीक है। तो 6 का सर्कल दोनों साइड है और उसका जो सेंटर है वो 30 पे है। यहाँ पे हमें 30 दिया गया है और ये जो लाइन है वो कुछ ऐसे खींची गई है, ठीक है। तो 30 का सेंटर है, दोनों साइड से 15-15 और 10 mm नीचे है। तो आ जाइए यहाँ पे, आप होल की मदद से भी बना सकते हैं, बट होल की मदद से आप असेंबली करेंगे तब आपको एक सपोर्ट मिलेगा। और अभी क्या है, हम एक्सट्रूड कट की मदद से बना ताकि थोड़ा इजी रहे, ठीक है। एक्सट्रूड कट, ये फेस, ये स्केच आया उसको नॉर्मल कर दीजिए, ठीक है। अभी दे दीजिए सर्कल और पहले ऐसे रैंडम बना दीजिए और ऐसे दे दीजिए, ठीक है। अभी आ जाइए स्मार्ट डायमेंशन में, ये दोनों का सर्कल का बीच का सेंटर डिस्टेंस है 30, ये सर्कल का डायमेंशन है 6 और दोनों सर्कल इक्वल है। तो क्या करेंगे, पहले एक सर्कल सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, अभी दूसरा सर्कल, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ पे रिलेशन दिखाएगा, यहाँ पे रिलेशन दिखाएगा, इक्वल कर दीजिए, ठीक है, ओके। अभी क्या है, एक और हम रिलेशन दे देते हैं, सर्कल का सेंटर पॉइंट और ये जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट, कंट्रोल प्रेस रखिए। यहाँ पे एक आपका आता है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हाईलाइटेड ही रहता है, फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी हमने हॉरिजॉन्टल भी दे दिया। अभी आ जाइए स्मार्ट डायमेंशन में, ये सर्कल और ये ऊपर की जो एज है उसका डिस्टेंस है 10 mm, ठीक है, इतना एक दे दीजिए। तो ये एक हो जाएगा, ठीक है। और एक हम सेंटर से अभी नहीं दिया है एक रिलेशन, तो वो हम प्लेन से देंगे, तो हमारा आएगा राइट प्लेन। ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन ले लीजिए और ये ओरिजिन पॉइंट से भी दे सकते हैं 15, ठीक है। जैसे ये डायमेंशन आप देंगे तो आपका फुली डिफाइंड हो जाएगा। अभी इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे हम थ्रू ऑल बोथ साइड नहीं दे सकते हैं ये वाला, वरना दोनों साइड मटेरियल पूरी सब जगह से निकाल देगा। तो हमें क्या है, यहाँ पे होगा अप टू नेक्स्ट, ठीक है, अप टू नेक्स्ट देंगे और यहाँ पे डायरेक्शन 2 ऑफ रख कर देंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सरफेस होगी वहाँ तक हमारा कटआउट ले लेगा। तो इसको ओके कर दिया, ठीक है, ये एक हो गया। अभी क्या हमारा स्लॉट, अब हम स्लॉट बनाएंगे। तो आ जाइए यहाँ पे फीचर में, सॉरी एक्सट्रूड दे दीजिए, ये फेस ले लीजिए, ठीक है। अभी ये जो स्केच आया उसको नॉर्मल कर दीजिए। अभी यहाँ पे एक स्लॉट का ऑप्शन जो है वो रेडीमेड आता है, ठीक है। तो ये स्लॉट ले लीजिए और अभी ये कैसे रैंडम बना दीजिए। अभी आ जाइए स्केच में, स्मार्ट डायमेंशन, इसकी जो ये वाला डायमेंशन है वो है 30, ये स्लॉट का जो डायमेंशन है वो होगा, डाया होगा वो होगा 6, तो ये रेडियस होगी 3, ठीक है। और ये जो स्लॉट है वो ऊपर से होगा, ऊपर के एज से जो इसका सेंटर है वो होगा 10, और ये जो प्लेन से सिमेट्रिक होगा, मीन्स ये जो हमारी एक साइड का डायमेंशन, सॉरी अभी स्मार्ट डायमेंशन ले लीजिए और ये पॉइंट से ये जो हमारा ये ओरिजिन पॉइंट है इसका डायमेंशन होगा 15। तो ये हमारा फुली डिफाइंड हो जाएगा, एग्जिट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा स्लॉट बन जाएगा। इतना ही कुछ एक डायमेंशन था, शायद 8 है, सॉरी। तो ये इसका क्या है, 4 हो जाएगी रेडियस, तो ये है ना वो 4 हो जाएगा, सॉरी एक और एक है। अभी ये स्केच है, इसको एडिट कर दीजिए, ये 3 को 4 कर दीजिए, ठीक है। बाकी सब वैसा ही रहेगा, एग्जिट कर दीजिए। अभी होगा एक्सट्रूड कट, फीचर में आ जाइए, एक्सट्रूड कट दे दीजिए और ये सिलेक्ट कर लीजिए स्केच का कोई एक लाइन या तो कुछ भी एक पूरा स्केच या तो कंटूर, ठीक है। और यहाँ पे दे दीजिए, ब्लाइंड नहीं देना है, यहाँ पे देना है अप टू नेक्स्ट, ठीक है, और ओके कर दीजिए।
तो नेक्स्ट सरफेस होगी ये वाली, तो वहाँ तक कटआउट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा स्केच मोस्ट ऑफ हो गया है, सिर्फ रेडियस बाकी है। तो रेडियस हम दे देते हैं, यहाँ पे 6 की रेडियस है, ये 10 की रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए फिलेट में, ये सॉरी ये वाले ले लीजिए नॉर्मल, यहाँ से ले लीजिए इसको और इसको, ये है हमारी 6 mm की रेडियस है, ओके कर दीजिए। और एक रेडियस है यहाँ पे, ये जो चारों एज है यहाँ से नहीं आ रही है, वरना ऑटो सिलेक्ट हो जाती है, सारी एज है वो कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, ये एज होगा, ये डायमेंशन हमारा है 10, तो इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारी आज की कुछ एक इस तरीके से थी। अभी अपीयरेंस दे दीजिए ताकि कुछ एक अच्छा दिखे पार्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे फुल पार्ट सिलेक्ट कर लीजिए और दे दीजिए कुछ एक इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप पार्ट है वो बना सकते हैं सॉलिड वर्क्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।